नाअहली, बेहिसी, गफलत या बद इंतजामी सानह पिम्स क्यों हुआ, अभी तक तायुन न हो सका। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने और निशाने इबरत बनाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। आती जदगी से 14 मासूम जानों के ज़िया की तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमेटी ने इदारे के सरबरा समेत 30 से ज्यादा मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक, जच्चा बच्चा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक कॉरिडोर्स का भी मुआयना। एसी का कंप्रेसर खराब था तो ठीक क्यों नहीं कराया गया। सीडीए को आग लगने की इत्तला ताखिर से क्यों दी गई। बच्चों को निकालने का इमरजेंसी प्लान नाकाम क्यों हुआ। कब तक कमेटियां बनाकर ऐसे हादसात को नजरअंदाज किया जाएगा। कई सवालात जवाब तलब। हादसात कभी मंसूबाबंदी से नहीं होते। मुस्तफा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कल रिपोर्ट आने के बाद बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू। मुस्तफा कमाल साहब ने कल अपने आप को इसीलिए पेश किया, हादसात कभी भी प्लानिंग से नहीं होते, तो इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें, इंटरनल रिपोर्ट का आ जाएगी। जाती तौर पर हमारे हेल्थ के मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। बताया गया कि तो बयानात में तजाद हमने उस वक्त देखा जब हमें ये बताया गया कि वो 4 माहें अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई वहाँ से, और उन बच्चों को जो हीरोज कहलाए जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने उन 14 बच्चों को नहीं बचाया, उन्होंने उन 4 बच्चों को बचाया और उनको रेस्क्यू किया। वजीर सेहत सानेह पिम्स की जिम्मेदारी उठाएं, इस्तीफा दें और घर जाएं। मुतालिबा जोर पकड़ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने भी मुस्तफा कमाल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स से इस्तीफा मांग लिया। अरकान के सख्त सवालात, अस्पताल इंतजामिया और अमले के बयानात पर अदम एतमाद। पीर को अस्पताल में इजलास तलब। अरकान मुतासरा खानदानों से मिलेंगे। वाक़े से मुताल्लिक़ बयानात में तजाद है। वजीर सेहत को इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आलिया कामरान की गुफ्तगू। महेश कुमार ने कहा, आग कैसे लगी किसी को मालूम नहीं। जाए वक़ुआ का जायजा लिया। एसी स्पार्क होने के शवाहिद नहीं मिले। जिस एसी का कंप्रेसर फटने का कहा जा रहा है वो कुछ अरसे से बंद पड़ा था। एसी से एक स्पार्क निकला था जिससे ये आग भड़की है 1 मिनट में, तो वो हमने यहाँ देखा और यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की और हमने अपने तजर्बे से ये देखा कि ये सोर्स ऑफ जो फायर था वो हमें नहीं मिला। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अब नए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा। इसे अमेरिका से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ईरान के खिलाफ एकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। मक्का मुआहदे का फौरम दीगर ममालिक के लिए भी खुला है। ईरान और शाम समेत किसी भी मुल्क की जानिब से शमूलियत की दरख्वास्त मिलने पर गौर हो सकता है। सरगोधा के करीब ड्रोन भेजने का भारतीय दावा, लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का करार। ईरानी सदर का मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। तकरीब से खिताब में मसूद पज़िश्कियान ने कहा, इस्लामी ममालिक एक दूसरे से ताउन बढ़ाकर अमन और सलामती को नुकसान ना पहुँचाने का अहद करें। खित्ते के ममालिक को अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी खुद ही संभालनी चाहिए। वाज़े किया कि ईरान कमज़ोर नहीं है, हम अपना दिफा करना जानते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी मजाक बन चुकी। अमरीका पहले से आयद पाबंदियां दोबारा लगा रहा है। स्पीकर बाकर कालिबाफ का इक्तिसादी जंग में भी दुश्मन को शिकस्त देने का आज़्म। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 पर दस्तखत। पाकिस्तान कुवैती मुसल्लह फ़ौज को तरबियत और इस्तेदाद कार में इजाफे में मदद फराहम करेगा। बॉर्डर मैनेजमेंट और दीगर शोबों में भी मुआविनत की जाएगी। कुवैत के आला सतह वफ्द की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वफ्द का GHQ का भी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खदमात की तारीफ। नून लीग की जानिब से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार नामजद। नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा के लिए सरदार मुख्तार खान को मैदान में उतारने का फैसला। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। जीत के लिए 27 वोट दरकार। नून लीग के 31 अरकान, एक इत्तेहादी की हिमायत भी हासिल। पीपल्स पार्टी 14 सीटों के साथ असम्बली में मौजूद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक बार फिर नए सूबों के क़याम की हिमायत का ऐलान। ठोस हिकमत अमली अपनाने का फैसला। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं,
नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स के बगैर अवाम को रिलीफ की फराहमी नामुमकिन है। किसी को पसंद हो या ना हो, नए सूबे बनाना होंगे। इस मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। आम आदमी के मसाइल घर की दहलीज पर हल करने के लिए छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाना होंगे। नए सूबों के लिए कदम बढ़ाने वाली हर सियासी जमात का साथ देंगे। सूबा बहावलपुर को बहाल किया जाए वरना तहरीक चलाई जाएगी। प्रिंस बहावल अब्बासी का ऐलान। कहा 1 यूनिट बनाते वक्त सूबा बहावलपुर बहाल करने का वादा किया गया था। तमाम सियासी जमातें सूबा बहावलपुर की हैसियत तस्लीम कर चुकी। पंजाब और कौमी असम्बली से करारदादें पास हो चुकी। अब इन पर अमल दरामद होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है जिसको शौक है वो ले आए ना करारदाद यार, देख ले सूबे के लोग क्या चाहते हैं, सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं। सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों की मुखालिफत की करारदाद मंजूर कर चुकी। जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए। देख लेंगे सिंध के अवाम क्या चाहते हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बिलावल भुट्टो कह चुके हैं मुल्क के अवाम जो चाहेंगे वही होगा। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस उमर सयाल का तमाम फरीकैन को कल के लिए नोटिस। मकतूल के अहल खाना और वकील जिब्रान नासिर को भी कल बुला लिया। फोकल पर्सन सिंध हुकूमत को भी नोटिस जारी। नेपाल और तिब्बत में सैलाब की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 359 तक पहुंच गई। 500 गैर मुल्कियों समेत 1500 अफराद लापता। मूज और रेलों से घर, पुल, सड़कें और बिजली घर तबाह। लैंडस्लाइडिंग के बायस दरिया का रास्ता बंद। तबाहकुन सैलाब के मकाम पर झील बन गई, फटने का खदशा। बच्चों को सोशल मीडिया का आदी बनाने का इल्जाम। मेटा पर 18 अरब डॉलर जुर्माना आयद। 48 अमरीकी रियासतों की दरख्वास्त पर अदालत का फैसला। टेक्नोलॉजी कंपनी जुर्माना अदा करने पर रजामंद। फेसबुक और इंस्टाग्राम में बड़ी तब्दीलियां नागुज़ीर। 18 साल से कम उम्र सार्फिन के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की हदूद मुकर्रर करना लाजमी करार।